हेलो एंड वेलकम टू आवर शो बॉलीवुड बफ और आपके साथ मैं हूँ आरती तुनाग। आज हम अपने शो में आपको दिखाएंगे एक ऐसे गैंगस्टर की कहानी जिसका खौफ पंजाब से लेकर बॉलीवुड तक फैल गया है। वो है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जिसका पिछले कुछ सालों में देश भर में खौफ बढ़ता ही जा रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लॉरेंस बिश्नोई पंजाब पुलिस के एक कांस्टेबल का बेटा है, जिसका असली नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस के पिता उन्हें आईएएस या आईपीएस जैसा एक बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे। उसकी तालीम कॉन्वेंट स्कूल से हुई और वो एलएलबी में एडमिशन भी ले चुका था। फिर ऐसा क्या हुआ कि सतविंदर सिंह की जिंदगी में, जिससे पंजाब का सतविंदर बन गया देश का खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। देखिए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने की पूरी कहानी। एक कांस्टेबल के बेटे ने पिछले 10-12 सालों में देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो दहशत फैलाई है कि आज की तारीख में उसके नाम से हर कोई कांपता है। वो है लॉरेंस बिश्नोई, जिसके पास 700 से ज्यादा शूटरों की एक फौज है, जिन्हें वो जेल के अंदर से बैठ के ऑपरेट कर रहा है। तो कौन है ये गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई? देखिए, पंजाब के फाजिल्का में लविंद्र कुमार बतौर कांस्टेबल तैनात थे। इसी फाजिल्का के अबोहर में लविंद्र कुमार के घर में फरवरी 1993 में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे के जन्म से पूरा घर खुशी से झूम उठा। बच्चा इतना सुंदर था कि उसकी मां ने उसे लॉरेंस बुलाना शुरू कर दिया। ईसाई धर्म में इस नाम का अर्थ चमकता हुआ व्यक्ति होता है। हालांकि लॉरेंस का असली नाम सतविंदर सिंह है। लॉरेंस के पिता चाहते थे कि उनका बेटा आईएएस या आईपीएस जैसा बड़ा अधिकारी बने। इस कारण उन्होंने सतविंदर को अच्छी तालीम देने के लिए उसे चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। वहीं से शुरू हुई लॉरेंस के गैंगस्टर बनने की कहानी। कॉलेज में उसकी दोस्ती गोल्डी बराड़ से हुई। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती इतनी बढ़ गई कि पूरे कॉलेज में दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जाने लगी। दोनों ने एलएलबी की पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में हाथ आजमाने के लिए एक छात्र संगठन बनाया। इस संगठन से लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गया। ऐसे में अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने रिवॉल्वर खरीद ली। जिस लॉरेंस बिश्नोई के पिता का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर आईपीएस अफसर बनेगा, लेकिन एक हार की वजह उसकी जिंदगी ने अलग ही दिशा ले ली और उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। हार से बौखलाए लॉरेंस ने अपने विपक्षी छात्र नेता पर गोली चला दी, जिसके बाद पहली बार उस पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ दोनों इसके बाद अपराध की दुनिया में उतर गए और दोनों मिलकर चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में अपराध की वारदातों को अंजाम देने लगे। लॉरेंस उदय सहडक ग्रुप से हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस वालों के निशाने पर आ गया था। मामले के कुछ दिन बाद ही वो एक बार फिर अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ, लेकिन फिर से जमानत हो गई। जमानत पर बाहर आने के बाद लॉरेंस रुका नहीं। वो हत्या, लूट और डकैती करता रहा, जिसके चलते वो जेल जाता रहा और जमानत पर बाहर भी आता रहा। फिर लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने की असल कहानी तब शुरू हुई जब लॉरेंस के मामा के 2 बेटों की दिसंबर 2014 में हत्या हो गई। दोनों की हत्या हरियाणा जेल में बंद भटिंडा के हरगोबिंद सिंह और गैंगस्टर रमी मशाना ने करवाई थी। ऐसे में पंजाब पुलिस 17 जनवरी 2015 को जब उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जा रही थी, तभी वो पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग गया। लॉरेंस दिल्ली से होते हुए नेपाल गया, जहां उसने बदला लेने के लिए 60 लाख रुपए के विदेशी हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट तक खरीद ली। लॉरेंस इसके बाद गैंगस्टर रमी मशाना की हत्या करने के लिए पंजाब हरियाणा में तलाश करने लगा, लेकिन मार्च 2015 में फाजिल्का पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। लॉरेंस ने इसके बाद जेल में ही अपनी फौज बनानी शुरू कर दी। जेल में होने के बावजूद
वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की सुपारी भी लेने लगा। राजस्थान के जोधपुर के डॉक्टर चांडक और एक ट्रैवलर को मारने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने फरीदकोट जेल से ही मार्च 2017 में सुपारी ली थी। इसके बाद उसने फोन के जरिए ही डॉक्टर की BMW कार में आग लगवा दी। ये मामला जोधपुर में दर्ज हुआ। इस वजह से उसे जोधपुर जेल ले जाया गया, लेकिन वहां की जेल में भी लॉरेंस का नेटवर्क चलता ही रहा। लॉरेंस से परेशान होकर राजस्थान पुलिस ने उसे 23 जून 2017 को अजमेर की घुघरा घाटी हाई सिक्योरिटी जेल में भेज दिया। इस जेल में राजस्थान के कुख्यात आनंद पाल के गैंग के भी शूटर थे। जेल में लॉरेंस की मुलाकात आनंद पाल के भाई से हुई। आनंद पाल के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसका गुट कमजोर पड़ गया था। ऐसे में लॉरेंस ने गुट को अपनी ताकत दी। अजमेर की इस जेल में भी लॉरेंस का दबदबा चलने लगा। छात्र संगठन सोपू के विक्की मिदुखेड़ा लॉरेंस के बहुत करीबी था, लेकिन जब 2021 में विक्की की हत्या हुई तब लॉरेंस ने इस हत्या में शामिल लोगों को ठिकाने लगाने की साजिश शुरू कर दी थी। इसी लिस्ट में सिद्धू मूसेवाला का नाम भी था। लॉरेंस ने अक्टूबर 2021 में 3 शूटर्स शाहरुख, डैनी और अमन को सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए उनके गांव भेजा था और मौका मिलते ही शूटर्स ने 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतार दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद लॉरेंस ने अपने नाम की दहशत धीरे धीरे बढ़ानी शुरू कर दी। लॉरेंस बिश्नोई ने करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामड़ी के दिसंबर 2023 में जयपुर में सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी। इसके बाद काले हिरण को मारने को लेकर उसने सुपरस्टार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग भी करवाई। साथ ही इसी साल उसने सलमान खान के दोस्त गिप्पी ग्रेवाल के घर भी फायरिंग करवाई थी। और फिर महाराष्ट्र के मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिम्मेदार भी लॉरेंस बिश्नोई को बताया जा रहा है। तो दर्शकों, ये थी पंजाब के सतविंदर की कहानी, जो बन गया है एक खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस इस वक्त गुजरात की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक साबरमती जेल में बंद है। हालांकि उसका नेटवर्क हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल गया है। इसके अलावा विदेश में कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और दुबई उसकी गैंग के आदमी मौजूद हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी की भी हत्या कर देते हैं। लॉरेंस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन उसे सजा किसी भी केस में नहीं हुई है। लॉरेंस जमानत के लिए अपील भी नहीं करता है, ना ही उसका कोई वकील है, ना ही वो अदालत में पेश होता है, क्योंकि उसका मानना है कि जेल में रहकर वो ज्यादा अच्छे से गैंग को ऑपरेट कर पाएगा। और फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर है सुपरस्टार सलमान खान, जिसको मारने की धमकियां लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मिल रही हैं, जिसकी वजह से सलमान खान की सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए NBC भारत। नमस्कार।